सर एक हमारा ज्ञापन है जोगीवाड़ा में कृषि महाविद्यालय और इसमें 2-3 दिन से ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और वहाँ पे जाके पता किया कि ज़्यादा अमानक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल क्वालिटी की आपसे एक रिक्वेस्ट भी है जी, आप स्वयं जाके देखो एक बार, आज टाइम निकाल के, क्योंकि कब हम बोल के भी आए थे, आज सभी यहाँ दे देंगे। सब क्वालिटी का तो नाम ही नहीं ले सकते, क्वालिटी तो है ही नहीं। सारे मीडिया के साथी देख रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है जी, आप जरूर जाके एक बार विजिट जरूर देखो। मौका देंगे। आप भी युवा हो, आपसे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है और बच्चों के लिए ये बन रहा है। नहीं, नीचे की बिल्डिंग ऐसी है तो ऊपर की साहब अंदाजा लगा लो कैसे। आप देख के जरूर आओ जी, आज बिल्कुल जाओगे या आज तो नहीं तो चले जाएंगे। 10 मिनट का टाइम निकाल के आप देखने से खुली आंखों से देखने से पता चल रहा है कि क्या बिल्डिंग हम चाहते हैं जी, जब तक जांच ना हो तब तक उसका काम जो है वो बंद रखें। हाथ से, अगर हाथ से भी कोई कर रहे हैं तो भी इंटें उड़ रही है। वो जो काम चल रहे हैं ना, उसको जब तक जांच ना हो तब तक एज इट इज उसको बंद रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई मतलब काम की क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। शुरू से ऊपर तक जांच करो, कमेटी बना के जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। और आज से पहले जो इन्होंने कमेटी बनाई, जिस किसी ने भी बनाई, पीछे वाले एसडीएम महोदय ने बनाई थी, उसमें गांव का सिर्फ एक ही आदमी, क्या सिंगल आदमी की कभी कोई कमेटी हो सकती है सर? तो वो सिंगल आदमी की कमेटी बनी हुई है। दूसरे उसमें दारा जो है, नाम नहीं जानता मैं, एएन है पीडब्ल्यूडी से, एक वो है और सेकंड गांव का एक आदमी है सर। वहाँ वो जयन साहब तो सिंगल एक आदमी की सिंगल सदस्य कमेटी है वो। सर ये तो 100 साल की नींव रखी जानी है। आज यहाँ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी होगी, आगे कुछ और होगा। कमेटी में तो गाँव वाले 5-10 गांव के आदमी जो राजनीति से दूर हों, जो बड़े बुजुर्ग हों, उनकी एक कमेटी गठित करके और उसकी निगरानी में 5-10 आदमी गाँव वाले हो साहब, उसमें निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कर सके। वो आपके लेवल पे आप बढ़ा देना कि ये 15 लोगों की टीम है, ये निगरानी एकदम जांच। पीछे वाली कमेटी जांच होगी ना तभी लगा दिया। पीछे एक इसमें है सर, इसमें पीछे वाली कमेटी है ना, उसका एक उसमें है उसका परफॉर्मा कुंतला जी उस टाइम का है। टीम के नाम है वैसे तो आप जांच के लिए जांच से पहले एक्शन लिखित में सही, अगर कल बिल्डिंग काटेगी इसकी जिम्मेदार कौन होगा? जांच से पहले काम ना हो तो आपने सोशल मीडिया में देखा ही होगा सर, सारा कुछ इतना स्वयं जाके देख के आना। शर्म भी नहीं आ रही, नहीं आ रही। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। नमस्कार साथियों, बादरा टुडे में आप सबका स्वागत है। आज जोगीवाड़ा गांव के ग्रामीण और बहुत कुछ आज कृषि महाविद्यालय को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हाँ वकील जी बताइए आज ज्ञापन के बारे में जी। आज जोगीवाड़ा के ग्रामीणों द्वारा और किसान संघ द्वारा एसडी महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम, राजस्थान सरकार के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में जो जोगीवाड़ा के अंदर राजकीय कृषि महाविद्यालय निर्माण किया जा रहा है, बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से लिप्त बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें हमारी मांग ये है कि इसमें जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें लगने वाली मानक सामग्रियां, उसकी जांच की जाए। बिल्डिंग की नीचे से और ऊपर तक पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जाए। और जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें गांव के निष्पक्ष जो अराजनीतिक आदमी हैं उनको लेके, उनका 5 या 10 आदमियों के नाम लेके उनकी नाम दिए जाए मॉनिटरिंग कमेटी में। हाँ रवि जी, हाँ सुनील जी भाई, आप 2-3 दिन से सभी साथी देख रहे हो, मीडिया का भी आपका बहुत सहयोग मिला और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने भी उच्च अधिकारियों तक ये बात सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई है। तो सर्वप्रथम आपका भी धन्यवाद। और आज एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, विधायक महोदय को भी अवगत करवा दिया गया है। आज वो मिलेंगे और संबंधित मंत्री से, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, वो इसकी ढंग से जांच करे। और आप सभी साथी इस बात के गवाह हो, आप भी गए हो कि किस तरह का वहाँ निर्माण कार्य हुआ है, उसकी नींव से लेकर के बगैर राजनीति से दूर रखते हुए
नींव से लेके और ऊपर छत तक उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में बीकानेर में जो नोखा में जो घटना हुई है, इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। ठेकेदार की तो एक 5 साल की गारंटी के पीरियड के हिसाब से वो बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन ये सदियों तक चलने वाली बिल्डिंग है। और जिस प्रकार से आपने देखा ऊपर कितनी ऐमानक ईंटें जो लग रही है, और एक बड़ी बात देखने को मिली कि कहीं भी आपको ज्वाइंट जो है वो एकदम से अलग अलग नजर आ रहे हैं। वहाँ 4 इंची का मेरे ख्याल निर्माण हो रहा है ऊपर, जो हम छत पे जो कल गए थे, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में मेरे ख्याल में 4 इंच का कहीं भी कोई स्थान नहीं होता। बाकी जो जांच कमेटी है वो ज्यादा बेहतर बता पाएगी हमसे, लेकिन हम तो इतना ही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी अधिकारी हो और ठेकेदार हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और क्यों ना अगर वो दोषी मिले तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और जब तक ये जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम चाहते हैं कि वो निर्माण कार्य रुका रहे, और फिर हम 15 दिन का समय दिए। अगर 15 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं होता है तो पूरे जोगीवाड़ा ग्रामीण और आसपास के इलाके के जो भी साथी हैं बड़े आंदोलन के और हम अग्रसर होंगे, और उसकी संपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो प्रशासन की रहेगी। अगर 15 दिन में हमें संतोषजनक जवाब मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर जांच नहीं होती है तो निश्चित रूप से ग्रामीण और हम सब लोग साथ में मिलकर के एक बड़ा आंदोलन के रूप में आपको वहाँ मिलेंगे। सुनील जी, तो क्या कार्य चालू नहीं होगा फिर जब तक जांच नहीं होगी तब तक? देखिए, कार्य चालू नहीं होगा जब तक जांच नहीं होगी, क्योंकि अगर कार्य चालू हो जाता है तो आप भी जानते हो जांच जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि ठेकेदार जो है आनन फानन में जो घटिया सामग्री है उसको इधर उधर करने का प्रयास करेगा। और हमने एसडीएम महोदय को भी कहा है भी आप स्वयं जाकर के, आज आपको समय मिले तो आप एक बार 10 मिनट जाकर के वहाँ जरूर देखिएगा। तो हमें आश्वस्त करवाया कि मैं जरूर जाके देख के आऊंगा, क्योंकि अगर हम कार्य शुरू करवा देते हैं तो आपको भी पता है कि उसमें फिर जो जांच है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी। मतलब घटिया सामग्री लगन ला रही है, जैसा कि एक्सेप्ट भी कौन करने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से आपको उन्होंने 3-4 किया है दिनों से एक्सेप्ट। वो क्या है कि कैमरे के सामने नहीं करते, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड आप कोई भी जाओ, आप थे डालेश भाई, आप भी थे, उन्होंने स्वीकार किया कल कि जो गलत हुआ है उसको ठीक करवा देंगे। क्या आप छत बदल सकते हो? क्या आप पिलर बदल सकते हो? क्या आप उसकी जो नींव है वो आप बदल सकते हो? तो ये ऐसी चीजें हैं जो बदली नहीं जा सकती। ऊपर की ईंटें हैं, ठीक है, उनको आप बदल सकते हो। जो दीवार ऊपर बनाई है वो उसको आपको गिरा के दोबारा बना सकते हो आप, लेकिन छत, पिलर और नींव कभी भी नहीं बदली जाती। और जिस बिल्डिंग की नींव इतनी खराब हो तो बिल्डिंग का क्या हाल होगा, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। कई पिलर है वहाँ में अब भी त्रेड़ आ रही है, पिलर में भी त्रेड़ है, नींव के अंदर भी क्रैक है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम ना किसी ठेकेदार को जानते, ना हमें किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश है। सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच हो, और बिल्डिंग बहुत, जिस प्रकार से बजट आया है 9 करोड़ के करीब, तो वो बजट उसमें लगे और बहुत बढ़िया शानदार बिल्डिंग इलाके में तैयार हो। क्योंकि ये इस इलाके के, इस बिल्डिंग के नाम से न केवल जोगीवाड़ा जाना जाएगा, ये बहुत बड़ा महाविद्यालय बनने जा रहा है। तो इलाके की ये शान है एक तरह से, इसकी अच्छी से देखभाल भी होनी चाहिए और अच्छी बिल्डिंग बननी चाहिए। सुनील जी, एक सवाल आ रहा है जी कि कई बार ग्रामीणों से कॉलेज में गए हैं जी, और ठेकेदार ने उनको वापस भिजवा दिया कि भी वीडियो वगैरह और कुछ नहीं बनाना। ये बात क्या सही है क्या? देखो, मेरा गांव जो है 5 किलोमीटर दूर है, और मैं जरूर उस क्षेत्र का पीछे मैं प्रतिनिधित्व करता रहा हूं। आपके सामने मेरे अलावा सारे जोगीवाड़ा के आपके ग्रामीण हैं, आप इनसे पूछो। आपने कल भी पूछा था, इन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, कैमरे के सामने भी कहा है, और अब भी ये कह रहे हैं आप किसी के सामने कहलवा लेना कि हम जब गए हमें भगा दिया गया, वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गया। और पीछे एक पत्रकार साथी शायद पहले दिन गए थे, वो तो उनके पत्रकार साथी भी कह रहे हैं कि मेरे सामने उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं तो फिर ग्रामीणों ने आकर एसडीएम साहब को या यहाँ के जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं बताया कि वहाँ पर गलत सामग्री लग रही है, घटिया सामग्री लग रही है? तो आपने ग्रामीण देखो जी, इसमें सभी लोग जो है ना, आप एक दूसरे पे आरोप लगाए, कोई मतलब नहीं निकलता, सबके सब दोषी हैं। कल जो जनप्रतिनिधि गए सबने ये कहा कि हमें लगा ठीक काम हो रहा है, कोई नहीं गया, ना कोई गांव से गया, कोई भी नहीं गया। तो कोई नहीं गया, जब भी गए हैं जाने के बाद उनको देखा कि ये तो पूरा घोटालों की बिल्डिंग है। तो उसके बाद यूं एक दूसरे से बातें आगे बढ़ी, गाँव का संगठन बना, गाँव के लोग गए, आप जैसे भाइयों को पता लगा, मुझे पता लगा, हम सब लोग गए हैं। 2 दिन से आप भी जा रहे हो, तो जब भी तब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। तो आज अच्छी बात है कि वो पूर्ण होने से पहले सब लोग जाग गए और इसकी शिकायत जो है आज की है। और पहले भी आप 2-3 दिन से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए।